विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तनातनी इस हद तक बढ़ गई है कि बात तू तू मैं और औकात तक पहुंच गई है। दरअसल विधानसभा में सिंगरौली में अदानी ग्रुप को कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच तीखी बहस हुई। माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों ने असंसदीय बातें करनी शुरू कर दी, संसद की मर्यादा लांघ दी और पहले ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष को औकात में रहने के लिए कह दिया। पलटवार में उमंग सिंघार ने विजयवर्गीय को कहा, मैं तुम्हें औकात दिखा दूंगा। इससे सदन में माहौल गर्म हो गया और कार्यवाही बाधित रही। वहीं पूरा मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला और जो कुछ हुआ उसके लिए खेद जताया। मुख्यमंत्री ने कहा, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। तो नेता प्रतिपक्ष ने भी खेद जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के भाव का सम्मान है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया है। उधर सदन के बाहर भी नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के बीच की जुबानी जंग जारी रही। बता दीजिए, नेता प्रतिपक्ष अपनी औकात के अंदर रहे, अपनी औकात के अंदर रहे। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। और चर्चा कर मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष की ओर से खेद आ गई, माफी आ गई। तो इस बात को तवज्जो देना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश का विकास कैसे हो, उस पर चर्चा कैसे हो। रही मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल के अभिभाषण की बात, तो आपने देखा किस प्रकार एक कथावाचक कथा वाचता है और 1.5 घंटे से उन्होंने अपनी पूरी कथा, वो मुझे लगता है कि 2026 में उन्होंने इतना विकास करा दिया कि अगले 3 साल की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी के पास विपक्ष के जो सवालों के जवाब नहीं थे। मैंने तो एक सामान्य बात करी कि अगर आपने इतने सारे MOU किए 11 लाख करोड़ के, तो पोर्टल पे क्यों नहीं आप डालना चाहते हो? अगर आप किसानों की आय की बात करना चाहते हो कि हम दुगनी करेंगे, तो उसकी आपने जवाबदारी क्यों नहीं लेना चाहते हो? रही आपने नौकरियों के आंकड़े गिना दिए कि हम इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन कब होगी, कब उसकी समय सीमा रहेगी? मैं समझता हूँ प्रदेश के युवाओं को स्पष्ट होना चाहिए। पिछड़ों की बात करी, आरक्षण की बात करी, जो होल्ड है, एक तरफ बोलते हैं हम परीक्षाएं में सबकी भर्ती कर रहे हैं परीक्षा लेके, और एक तरफ पिछड़ों की भर्ती नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री जी उसमें कुछ नहीं कह पाए। अब अपना अलग अंदाज है, वो नेता प्रतिपक्ष है, हम सत्ता में, हम जवाबदारी के साथ बैठे और इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि संसदीय मर्यादाओं का पालन। खेद व्यक्त नहीं किया, उनका एक कहना है खेद व्यक्त नहीं किया। सत्ताधारी विधायकों द्वारा, मंत्री द्वारा गिराया जा रहा है। अब ये तो सारा सदन देखता है। कह रहे खेद व्यक्त नहीं किया आपने, दुख व्यक्त किया। हाँ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैसे भी तीनों का भाषण ChatGPT से बना है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। उनका बोलना फर्ज है, वो विपक्ष में है। बाकी सारी प्रदेश की जनता जानती है कि विकास हो रहा है। सर सीएम ने आपकी तरफ से, सभी की तरफ से 36 साल में ऐसा नहीं हुआ और इस बार कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ गया। आपने इतने सालों में कभी नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा आ गया। कभी कभी आ जाता है यार। कैलाश जी, ऐसा नहीं लगता 1-1.5 महीने से जीवा पे शनि बैठा हुआ है? किसी ज्योतिष से पूछूंगा यार। सर सीएम साहब ने माफी मांगी आपकी तरफ से, मतलब कहीं पूरे सदन को कहा कि कप्तान है वो तो यार, उनको तो
तो आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों के बयान को सुना। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सचिन सक्सेना बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कनुप्रिया सत्तन कांग्रेस नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि ये सही है सचिन जी? औकात बोलना, इसके पहले भी कैलाश विजयवर्गीय जी का एक और बयान सामने आया था जहां उन्होंने पत्रकार को भी के साथ घंटे शब्द का इस्तेमाल किया था, और अब संसद में औकात दिखा रहे हैं किसी की। बोलिए सचिन जी। तुलसी जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। मेरी को पैनलिस्ट कनुप्रिया जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मुझे आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है पीछे से, शायद कहीं से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो क्लियर नहीं आ पा रही आवाज। जी मैं सवाल दोबारा बोल दे रही हूँ, सवाल मैं पूछ ले रही हूँ दोबारा। सचिन जी, क्या आपको लगता है कि औकात शब्द का प्रयोग करना संसद जैसे मर्यादित क्षेत्र में सही है? और कैलाश विजयवर्गीय जी इसके पहले भी चर्चा में रह चुके हैं, पहले पत्रकार के साथ उन्होंने घंटे शब्द का इस्तेमाल किया और अब वो नेता प्रतिपक्ष वो उनकी औकात दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए तुलसी जी, सदन होता है लोगों को संदेश देने के लिए भी होता है और अपनी मर्यादा में चलने के लिए भी होता है। सदन में जो भी बातचीत होती है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मर्यादा के दायरे में होती है, और वो मर्यादा के दायरे में होती है, इसीलिए वो सर्वोच्च सभा मानी जाती है इस प्रदेश के लिए, और वहां से नीतियां तय होती है, वहां से निर्णय लिए जाते हैं, वहां से जनहित की योजना तय की जाती है। तो वहां पे तो सभी को, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, वहां पे सभी को अपनी भाषा में मर्यादा रखना चाहिए, अपने आचरण में मर्यादा रखना चाहिए। लेकिन ये बात विपक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब राज्यपाल का जब अभिभाषण चलता है, तो अभिभाषण के समय मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी हस्तक्षेप हुआ होगा। राजनीतिक स्तर कभी इतना गिरा है कि अभिभाषण के बीच में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं और उसमें किसी प्रकार से बाधा डाल रहे हैं, तो ये सब चीजें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज ठीक है। देखिए सचिन जी, वो ठीक है, बिल्कुल वो देखिए वो सदन का हिस्सा कह सकते हैं जहां पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, क्योंकि चर्चाएं तो कम होती हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और विपक्ष का एक काम है, विपक्ष ने अपना ये मान लिया है कि जब भी राज्यपाल बोलेंगे उनका विरोध तो मुझे करना ही है, सुनना कुछ नहीं है, विरोध करना है। लेकिन कनुप्रिया जी, सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि क्या कैलाश विजयवर्गीय को जवाब देना और ये बोलना कि तुम्हें तुम्हारी औकात मैं दिखाऊंगा, ये शोभा देता है? क्योंकि ये दोनों नेता बड़े अनुभवी हैं, बड़े नाम है दोनों पक्षों से, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, जेंसी नहीं है ये लोग। उसके बावजूद अब मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि छोड़ा किसी ने नहीं। कनुप्रिया जी। बिल्कुल तुलसी जी, जो सवाल आपने पूछा, जो मुझसे आपने सवाल पूछा, वही सवाल आपने सचिन सक्सेना जी से भी पूछा। सचिन जी बहुत बहुत नमस्कार। आज पहली बार पैनल में मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस सवाल का जवाब दे रहे थे तो आपसे घुमाकर विपक्ष पर ही लाकर तान रहे थे कि क्योंकि हम विपक्ष हैं तो हम सवाल उठाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि विपक्ष का गला तो घोटा नहीं जा सकता, सवाल तो हम उठाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि जब भी कोई सवाल कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछा जाता है तो वो कौन सी कुंठा है जो बाहर आ जाती है और उनकी जुबान फिसल जाती है। वो खुद भी कह रहे हैं, जब उनसे पत्रकार कह रहे हैं कि आपके जुबान पे कहीं शनि तो नहीं बैठा, तो कह रहे हैं कि ये मैं देखूंगा या मैं ज्योतिष से पूछूंगा। कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं, उन्होंने खुद कहा कि मुझे गुस्सा आ जाता है। एक वरिष्ठ नेता को अगर इस तरह का गुस्सा आएगा सदन में कि मुख्यमंत्री को माफी मांगना पड़े, और इस पर भी आप देखिए तुलसी जी, बाहर निकलने के बाद भी उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था। बिल्कुल, उस पर भी मैं आऊंगी कनुप्रिया जी, उस पर भी मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि आज की हमारी चर्चा ही इस पर है, ताकि दर्शकों को मालूम चले कि उनके चुने हुए माननीय क्या कुछ करते हैं। कनुप्रिया जी, लेकिन आप फिलहाल उमंग सिंघार ने जो जवाब दिया उस पर बताइए। सवाल यही है, उमंग सिंघार ने जो जवाब दिया वो कितना सही था, आप इस पे बताइए। उमंग सिंघार जी ने तो उनसे उस चीज के लिए भी माफी मांगी जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि जिस तरह से उमंग सिंघार बात कर रहे थे, उनके हाव भाव देखकर मुझे ठीक नहीं लगा। तो उमंग सिंघार जी ने, तो आपने देखा होगा मीडिया में भी उन्होंने ये कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूँ। जबकि उमंग सिंघार जी तो बार बार सवाल ही पूछ रहे थे, और सवाल नहीं, कनुप्रिया जी उन्होंने क्यों बोला ऐसा कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उमंग सिंघार जी से थोड़े बड़े तो हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उम्र का तो लिहाज करते हैं, भारतीय परंपरा में तो उम्र का लिहाज भी किया जाता है। तो ये वही हो गया ना कि अगर आपने मुझे एक थप्पड़ मारा तो मैंने भी आपको मार दिया, कोई किसी को समझाने वाला वहां नजर नहीं आया और बीच बचाव करना पड़ा सीएम को। तो मतलब ये वही हो गया ना कि तुमने गलती की तो मैंने भी गलती कर दी। लेकिन तुलसी जी, मेरा तो सवाल ये है तुलसी जी कि अगर आप बड़े हैं, अगर आप वरिष्ठ हैं, तो आपको माफ करना भी आता होगा, और तो आपने ज्यादा विधानसभा और ज्यादा सदन देखे हैं।
आपसे ज्यादा वरिष्ठ तो नहीं है उमंग सिंगार, लेकिन उमंग सिंगार जी ने बिल्कुल। फिर भी, जो कि हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने हर बार मर्यादा का पालन किया। इतना ही नहीं, जब सदन शुरू हुआ, आपने शायद ध्यान दिया होगा, तब भी उन्होंने कहा कि अगर आप तो आज विकास क्या हो की गया बात कनुप्रिया करेंगे, जी, आज क्यों वो औकात पर उतर आई? क्यों बोला उन्होंने? नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि एक आप ये खुद समझ रही हैं कि एक आज अगर विपक्ष को भुनाना था इस मुद्दे को, तो उनके पास बहुत बड़ा मुद्दा था। और आज की जो चर्चा हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हम सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ही सवाल जवाब करते, लेकिन अब उमंग सिंघार ने भी बोल दिया, तो जो तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो भार एक बराबर हैं। कनुप्रिया जी, देखिए, उमंग सिंगार जी ने तो यही कहा है कि मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरी किसी भी बयान से अगर कहीं भी किसी को भी नुकसान पहुंचे, किसी को, मैं उस पर खेद जताता हूं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया, कुछ ऐसी बात नहीं कही। और जब वरिष्ठ लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, तो वो क्या रास्ता दिखाएंगे आगे आने वालों को। और मैं जब कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करती हूँ, तो मैं तो उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने उन्हें तब से देखा है जब मैं खुद ही बच्ची थी। तो वो, हम उनसे क्या राजनीति सीखें? ऐसी राजनीति सीखें कि वो अपने से छोटों को चमका सके। और कौन सी औकात होती है? मैं आपसे, तो तुलसी जी, मेरा सीधा सवाल है जी। कि सदन में बैठा तो हर व्यक्ति समान है, तो औकात क्या होती है? कौन सी औकात दिखाएगा? बिल्कुल कौन बिल्कुल किसको बिल्कुल क्या औकात दिखाने? बिल्कुल। सचिन जी, जवाब दीजिए, किसकी औकात दिखा रहे थे और क्यों बार बार हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता सचिन जी की जो सत्ता पक्ष है वो मुद्दे से इस बार खुद भटक गया? क्योंकि हर बार आप आरोप लगाते हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहती है, विपक्ष जो है कार्यवाही चलने नहीं देना चाहती है, मुद्दों से भटकाती है। तो आपको नहीं लगता कि आपने एक थाली में परोस करके मुद्दा विपक्ष को दिया है और आप खुद मुद्दे से भटक गए हैं और बात औकात पे आ गई, घंटे पे आ जाती है हर बार? सचिन जी, बिल्कुल नहीं तुलसी जी, देखिए सदन में कई बार गर्मा गर्मी होती है, आपस में कई बार ऐसी चीजें आ जाती है। लेकिन मर्यादा का ध्यान तो अब हर आप किसी को बताइए होता कि- है। सुनिए सुनिए जी। सुनिए सुनिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए, मेरी जी। बात आ जाए उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। देखिए क्या रहता है, जो सदन के जो नेता है, जो विधायक दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उस पर खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने माफी तो मांगी। यही तो बड़ी जो बात है ना सदन कि में विपक्ष मुख्यमंत्री के को आना नेता जो पड़ा, है- मुखिया को सुनिए आना सुनिए पड़ा। सुनिए सुनिए, जी मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी। जो सदन में विपक्ष के नेता जो उमंग सिंघार जी, उन्होंने भी बड़ा मन रख के उस बात को पटाक्षेप करने की बात कही कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात पे खेद जता चुके, माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी उस बात पे खेद जता चुके, तो इस बात का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस पर राजनीति करते हुए आज युवक कांग्रेस का प्रदर्शन मौका भी करना आपने ही दिया इस है। बात को बताता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पूर्व भी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। इसके पहले भी उन्होंने घंटा शब्द बोला था, ये आपको भी पता है। सुनिए, राकेश चौधरी जी का, कल्पना परुलेकर जी का विषय भी आपके संज्ञान में होगा, उसकी चर्चा में यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा नाम लेके आपको बता दिया। इसके अलावा कल्याणी पांडे जी का भी विषय आपके संज्ञान में होगा, लेकिन वो सारी चीजें उस सदन में ही समाहित होकर वहीं रह गई, उसको बाहर नहीं आने दिया और उन चीजों को विलोपित कर दिया गया। देखिए बहुत सारी चीजें सदन में ऐसी हो जाती सचिन है जी, कई सचिन बार, जी, सचिन जी, जिसको आप अपनी लेके बात पूरी सड़क पर करिएगा। प्रदर्शन मेरी एक करना छोटी ये सी बात, बिल्कुल सचिन उचित जी, नहीं। सचिन जी, एक छोटी सी बात। जब ये बजट सत्र शुरू होने वाला था, उसके पहले जब ये रणनीतिक मंथन हो रहा था विपक्ष के द्वारा और उमंग सिंघार के घर पर मंथन हुआ, चर्चाएं हुई, तो ये हर जगह ये बात फैली हुई थी कि विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएगा कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के, उनके शब्दों को, उनको बयानों को लेकर के। तो विपक्ष पहले ही तैयार था और इस बार जब पुराने मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली थी, तो आपको नहीं लगता है कि इस बार एक नया ताजा तरीन मुद्दा खुद अपने हाथों से दे दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने? खुद उनको थोड़ी तो सावधानी बरतनी चाहिए थी आज सदन में। डबल इंजन की सरकार है, डबल जिम्मेदारी है। सचिन जी, देखिए तुलसी जी देखिए क्या है कि सदन नहीं चले, सदन में बाधा उत्पन्न हो, ये तो कहीं ना कहीं विपक्ष शुरू से चाह रहा था। शुरू से वो एक बार 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 कह रहे थे, आपने भी सुना होगा कि इस बार हम सरकार को ऐसे घेरेंगे, इस बार हम सरकार को ऐसे घेरेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि रणनीति बनाना उनका काम है, वो क्या करेंगे सदन में? देखिए सुनिए, मेरी बात जी बोलिए। जब रणनीति बनाना काम है और जब सदन में हम लोग चर्चा के लिए आते हैं, तो हमें बाहर ऐसे प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, मीडिया अटेंशन की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इस बात को बताता है, चूंकि जीतू पटवारी जी सदन का हिस्सा नहीं है, तो जीतू पटवारी जी अपना माइलेज कैसा ले, तो वो कहीं ना कहीं उस कांग्रेस संगठन के माध्यम से इस प्रकार का सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिससे मीडिया अटेंशन मिल सके, मीडिया में उनका चेहरा बना रह सके। देखिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया अटेंशन, अटेंशन के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने ये सब बोला? मैं बात कर रहा हूँ जीतू पटवारी जी की और सदन के बाहर की बात कर रहा हूँ, मैं सदन के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारी चर्चा तो उसमें हो रही है ना सचिन जी। चर्चा देखिए, आप ऐसी बाहर की बातें करेंगे, समय पूरा हो जाएगा। जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, मैं चाहती हूँ दोनों ही पक्ष उस पे ही अपनी बात रखे। जी सचिन जी बोलिए।
चलिए मुझे बताइए जब जब इनके नेता उमंग सिंघार जी ने इस बात को बोल दिया कि इस बात का पटाक्षेप हो चुका है, तब कांग्रेस को बाहर प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता पड़ रही थी? उन्हें मौका चलिए मिल मुझे गया इस बात ना, का जवाब दीजिए। उन्हें मौका मिल बाकी सब गया। तरह के- वो पहले ही चाह रहे थे, इस बार जब और जब मौका पटाक्षेप दे दिया कर चुके आपने। हैं, नहीं, आपने या तो आप दोनों में समन्वय नहीं है, नेताओं में, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार में, आप दोनों में आपस में बातचीत नहीं हुई। अगर आप में बात होती तो वो कहते थे कि भैया मैंने पटाक्षेप कर दिया, इस पर प्रदर्शन मत करो। आपने प्रदर्शन करवाया, इसका मतलब इस बात को स्पष्ट से साबित होता है कि आप में गुटबाजी चल रही है। तो सीधी सीधी बात यह है, बिल्कुल जिसने जवाब दीजिए बोला कनुप्रिया जी, उसमें कहाँ गुटबाजी चल रही है? और क्या आपको जिसने नहीं लगता है कनुप्रिया जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बात अगर वहीं पे दोनों पक्षों की ओर से कुछ बाकी नहीं रहने दिया गया, दोनों ने एक दूसरे को नहीं, की नहीं, उनकी औकात देखिए, दिखाई, सुनिए, तो फिर इस तुलसी बात जी, को संसद की मेरी बात लड़ाई को सुनिए, सड़क तुलसी तक क्यों ले जाया गया? आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? दुकानों में तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? कनुप्रिया जी बताइए, क्योंकि किसी ने कुछ बाकी छोड़ा नहीं है, देखिए, मर्यादा तार तार हुई मैं है। आपको बता दूं कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने दुकानों में कोई तोड़फोड़ नहीं की है, और सड़क पर हंगामे की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम विपक्ष हैं और हमें अपनी आवाज उठाने का पूरा लेकिन आम हक है। आदमी को वैसे भी- परेशान नहीं कर सकती है कनुप्रिया जी आप? पुलिस वाला जल गया, पुलिस आम वाला। आदमी को परेशान नहीं कर सकती हैं आप? अगर पुतला अगर जलाने के आप चक्कर में आप पुलिस वाला कैलाश जल विजय गया है। वर्गीय के खिलाफ आप इस प्रदर्शन बात को करने देखिए। सड़क पर आपकी पार्टी उतरी थी, ना कि आम जनता को परेशान करने। तो किस तरह की तस्वीरें सामने आई वो हमने भी देखी है। कनुप्रिया जी बताइए, 10 कांग्रेस के ऊपर केस दर्ज हुए। कनुप्रिया जी को बोलने दीजिए, बोलिए कनुप्रिया जी, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, सचिन सक्सेना जी ने ये कहा कि अगर अंदर ही पटाक्षेप हो गया था तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को बाहर क्यों उठाया। सबसे पहला तो सवाल यही उठता है कि हम चाहते थे कि सदन में सवाल जवाब हो, हम चाहते थे कि सदन में ये वाली बात खत्म हो जाए और इस हंगामे को खत्म करके हम दूसरे लगा सवाल नहीं पूछें। कनुप्रिया जी, लगा लेकिन नहीं। मैं भी- जिस तरीके लेकिन- से आप लेकिन बाहर ऐसा- लड़ाई लेकिन लेकर के ऐसा गए, तो बाहर की लड़ाई बाहर चलती है ना, सदन में हमारे सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब हमारे कार्यकर्ता, जब हमारे विधायक सदन में कोई सवाल पूछते हैं तो उन्हें बंद क्यों किया जाता है? भागीरथपुरा कांड के बाद से ऐसा क्या हुआ है कि कैलाश विजयवर्गीय जी की बार बार जुबान फिसल जाती है? ऐसा क्या हुआ है कि भागीरथपुरा कांड के बाद से कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता से इतनी बड़ी गलती हो जाती है? और जब हम अडानी का नाम लेते हैं तो आप लोग उसे सदन को स्थगित करने के लिए, या आप लोगों की जुबान से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जो गलत होता है। आप बोलिए, जवाब दीजिए सचिन जी। देखिए मैं जी तुलसी जी, देखिए मेरी बहन ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, मैं बता देता हूँ। सदन की अपनी मर्यादा होती है, सदन का अपना नियम होता है। हाँ, तो जिसकी उस जिसकी सदन का जानकारी शायद हिस्सा कैलाश नहीं है, विजयवर्गीय को नहीं है। सुनिए तुलसी जी, ऐसा बीच में बोलेगी तो मैं अपनी बात कैसे रखूं? नहीं, बीच में बोलना देखिए, पड़ा क्या है, क्योंकि आप लोग सदन बार बार में- मुद्दे उस से सदन भटक में- रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उस सदन में उस व्यक्ति का नाम का उल्लेख नहीं कर सकते जो सदन का हिस्सा नहीं है। अगर आप उसके नाम का उल्लेख करते हैं, अडानी के नाम का उल्लेख करते हैं, अंबानी के नाम का उल्लेख करते हैं, किसी के भी नाम का उल्लेख करते हैं, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। आप उस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप अडानी अंबानी यहाँ चिल्लाते हैं, लेकिन 60,000 करोड़ का एक अशोक गहलोत उनको राजस्थान में देते हैं, आपको वो सब नजर नहीं आता। खैर मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने कोई प्रदर्शन नहीं करा और कोई नुकसान नहीं करा। अरे एक पुलिस वाला जलते जलते मरते मरते बचा है आपके इस प्रदर्शन के चक्कर में। 10 युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, आप एक बार देख लीजिए। क्या ये आपका प्रदर्शन था या ये आप कहीं ना कहीं हिंसा फैलाना चाह रहे थे देश में? देखिए सीधा स्पष्ट है कि जब ऑलरेडी उसका पटाक्षेप हो चुका तो आपको सड़क पे ये सब करने की आवश्यकता कहां पड़ रही थी? सदन के नेता ने बोल दिया, सदन के विपक्ष के नेता ने बोल दिया, सभापति ने बोल दिया, जिन्होंने बोला था उन्होंने भी उस बात को अपोलाइज किया है कि नहीं मेरे से, मैं आप में नहीं था, वो चीज मेरे से निकल गई। ये सारी चीज जब आ चुकी है उसके बाद में आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जीतू पटवारी अगर इस प्रकार के लोगों, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा के भड़का के और इस प्रकार के काम करने करते हैं, वास्तव में वो उमंग सिंघार की जो छवि है उसको भी दाव पे लगाने का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार गुटबाजी की बात कर रहा हूं। बताइए कनुप्रिया जी, क्या नहीं सच चल में रहा है। राजनीति चमकाने के लिए किया गया है क्या? कोई क्या गुटबाजी राजनीति नहीं चमकाने है, के लिए किया गया है? गुटबाजी आप बार बार नहीं, कोई राजनीति चमकाने की हमको जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही हमें ये अवसर दे रहे हैं। वो खुद ऐसी चीजें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आप बार बार सदन की मर्यादा यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। आपको तुलसी जी भी कई बार याद दिला चुकी है कि शायद कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े दिग्गज मंत्री भी नहीं जानते कि सदन की मर्यादा क्या है। वो बाद में बाहर आके उस पर दुख जताते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री भी जो है वो माफी मांगते हैं। और इतना ही नहीं, खुद तोमर साहब को ये कहना पड़ता है कि उन्हें पटवा जी की याद आ गई। तो अगर इतना सब होने के बाद भी आप अपने किए का, अपनी गलती को भी अगर आप विपक्ष पर थोप रहे हैं सचिन जी, तो मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी। आपसे बहुत कनिष्ठ हूं, आप मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी कि आप कैसा विपक्ष चाहते हैं, जो गूंगा बहरा हो, जो सवाल ना पूछ सके। हम आपसे ये ना पूछे सदन में जाके कि हम क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो हम आपसे कोई प्रश्न ना पूछें, क्योंकि
अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो हम हंगामा करते हैं, और अगर हम कहीं प्रदर्शन करते हैं, जो भी हादसा हुआ है उसके लिए मैं बिल्कुल खेद जताती हूँ, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई सोच समझ कर तो किसी को आग नहीं लगानी लेकिन थी। कंट्रोल अगर तो हम रखना पुतला चाहिए था जलाने के कनुप्रिया लिए- जी, क्योंकि आपके यहाँ भी सब समझदार आप लोग मुझे हैं। एक बात बताइए, क्योंकि हर बार आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, आम जनता को क्यों पिसते हैं आप लोग बीच में? खुद की राजनीति तो चमकाने की तो बात ही तो सामने आए कि ताकि मीडिया में आ जाए, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, किसी काम को लेकर तो चर्चा में रहना चाहिए। ये बात अगर वहीं खत्म हो जाती है कि उमंग सिंगार ने भी जवाब दे दिया, क्योंकि उमंग सिंगार चुपचाप खड़े नहीं थे बच्चे की तरह, उन्होंने जवाब दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। उन्होंने सेम टोन में, सेम शब्दों के साथ जवाब दिया है कनुप्रिया जी। यानी कि अगर कैलाश विजयवर्गीय ने मौका दिया है तो मौका छोड़ा नहीं है उमंग सिंघार ने, और आप लोगों ने अपने इस राजनीति के बीच आम जनता को पिस दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बारी बारी से आप दोनों का इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगी। कनुप्रिया जी पहले आप बोलिए। आम जनता को नुकसान पहुंचाना, वो जो दुकान खोल के अपनी बैठा हुआ है, जो सड़क से अगर मैं ही जा रही हूँ तो मेरी क्या गलती है? मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। आम जनता के साथ हम खड़े हैं, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये दोनों पार्टियां कहती हैं, बीजेपी भी यही कहती है कि आम जनता के साथ हम उनके लिए ही हैं, लेकिन ये क्यों बताइए? लेकिन हमारे सवालों को कुचला जाता है, उनका जवाब नहीं दिया जाता वो है, संसद में कुचला जाता है, उसको अब संसद के कई तरीके हैं, मर्यादित ढंग से आप वहां बात कर सकती हैं। हम सदन नहीं चलने देते तुलसी जी, हम सदन नहीं चलने देते, बार बार ये कहा जाता है, लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं तो उन मुद्दों को बंद कर दिया जाता है, कहा जाता है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जब हम भागीरथपुरा पर बात करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं उस पर चर्चा नहीं हो सकती। तो आप मुझे ये बताइए ना कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, किस पर चर्चा कर सकते हैं? ये तो चर्चा करना ही नहीं चाहते किसी भी विषय। बताइए सचिन जी, और दोनों जब हम सवालों का चर्चा जवाब करने दे दीजिए। देखिए तुलसी जी देखिए जी, क्या जी, है, ये विषय समय भी पे कम है तो मैं already चाहूंगी मुझे ध्यान जल्दी आकर्षण आ से चुका था। जवाब दे जी, दीजिए जी, सचिन जी। मैं बहुत जल्दी ध्यान आकर्षण आ चुका था, लेकिन फिर भी विपक्ष ने चाहा कि इस पे स्थगन प्रस्ताव लेकर आना चाह रहे, तो हमारे अध्यक्ष जी ने बड़ा मन रखे कि उस पर चर्चा करना चाह रहे थे, हम बाकी उस पर चर्चा करना चाहते हैं, इस पर उसको एडमिट किया। क्योंकि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वैसी भाषा का उपयोग तो उमंग सिंघार ने किया। अगर हम भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए, कांग्रेस कार्यालय घेरने के लिए अगर हमारे कार्यकर्ता निकलते तो क्या अपनी स्थिति बनती, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। यह विषय सदन का था, सदन में समाप्त हो चुका था, लेकिन आपने राजनीति करके उसको सड़क पर लेकर आए हो, और सड़क पर लेकर नया आए हो, आपने लोगों का जीना वहां हराम करा है, आपने पुलिस वाले को भी कहीं ना कहीं उसको भी उसमें शामिल करा है, उसको वो अभी अस्पताल में भर्ती है वो व्यक्ति। जी ठीक है सचिन जी, ठीक है, आपने जवाब भी दे दिया। सचिन जी, कनुप्रिया जी, समय बहुत कम है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दोनों से जरूर लेना चाहूंगी। सवाल एक ही है कि क्या जो संसद में मर्यादित ढंग से जो चर्चा होनी चाहिए थी, जो देश के विकास के लिए चीजें होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी, वो पूरा मामला पलट गया और राजनीति चमकाने पे आ गया, सब अपने आप को वरिष्ठ साबित करने में लग गए। सचिन जी, सबसे पहले आप छोटे में सम अप करिएगा। जी देखिए, हमने तो अवसर दिया था, हर प्रकार के चर्चा के लिए हम लोग तैयार है, तभी हमने स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और उस पर चर्चा। आज के घटनाक्रम पे बोल दीजिए, आज के घटनाक्रम पे। ये विफलता कांग्रेस की है, ये आज ही की घटनाक्रम बता रहा हूँ मैं, ये आज का तो घटनाक्रम है जिसपे स्थगन लेकर आए थे और हम उस पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन उसको भी चर्चा नहीं करी उन्होंने। तो ये तो विपक्ष की विफलता, वो चलने नहीं देना चाहते, वो चर्चा करना ही नहीं चाहते, उसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बताइए कनुप्रिया जी आप। हम तो चलने देना चाहते हैं, हम बात भी करना चाहते हैं, लगातार सवाल पूछते हैं, उनके जवाब मांगना चाहते हैं। भागीरथपुरा पर भी हम जवाब चाहते हैं, लेकिन उस पर भी जवाब नहीं मिलते। मौतों के आंकड़े कुछ और है, आप बताते कुछ और है, और जब आप सत्ता में बैठे हैं, जब तो आपकी जिम्मेदारी हमसे भी ज्यादा है, लेकिन क्या आप वो जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? आप जनता को जवाब देने को तैयार हैं? आप कुछ देखिए, जनता को जवाब तो दोनों से ही चाहिए, क्योंकि एक पल वो समय भी था जब आप भी सत्ता में थी, आपकी पार्टी भी थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज की चर्चा हमने की किस तरह से सदन में मर्यादित ढंग से होने वाली चर्चा पलट जाती है।